आज हम शुरू करते हैं नया एक्सरसाइज 1.2 NCERT मैथ क्लास 6 चैप्टर 1। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम देखते हैं कि हम कैसे इसको क्वेश्चन को निकालेंगे। दिया है, पहले लिखते हैं हम। दिया है 4 दिन में बेचे गए टिकट क्रमशः पहले दिन कितना बेचा है? खिड़की पर क्रमशः 1094, 1094। दूसरे दिन 1812। तीसरे दिन हमारा दिया है 2050। चौथे दिन यानी अंतिम दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं आपको समझाऊं कि मैं रोज़ आपको 1 रुपये देता हूं, छोटे बच्चों को समझाने की बात आए तो जैसे मैं आपको पर डे 1 रुपये देता हूं। मान ली पहले दिन मैंने आपको दिया 1 रुपये, दूसरे दिन भी मैंने आपको 1 रुपये दिया, तीसरे दिन भी मैंने 1 रुपये दिया आपको। तो ऐसे अगर मैं 3 दिन का पूछूं आपसे तो आपके पास कितने रुपए कलेक्ट हो जाएंगे? तो होंगे 3। नेक्स्ट में मैं देखता हूं कि मैंने पहले दिन आपको 2 रुपये दिए, अगले दिन मैंने आपको 3 रुपये दिए और अगले दिन मैंने आपको 1 रुपये दिया। तो तीनों दिन मैंने अलग अलग रुपये दिए आपको। तो आपके पास कितने इकट्ठे होंगे? तो 2 और 3 5 और 1 6 रुपये। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहले दिन हमने इतने टिकट बेचे, दूसरे दिन हमने इतने टिकट बेचे और तीसरे दिन हमने इतने टिकट बेचे और अंतिम दिन हमने इतने टिकट बेचे। तो पिछली कक्षाओं में हम एक के ऊपर एक रख के हम ऐड करना इनको जानते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल में हम इनको कैसे ऐड करेंगे। तो 4 दिन में अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो उसको ऐसे करेंगे, 4 दिन में बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर पहले दिन प्लस दूसरे दिन प्लस तीसरे दिन प्लस अंतिम दिन। तो आइए ऐड करते हैं हम इनको। क्या दे रखा है? पहले दिन का हमें दे रखा है 1094 प्लस दूसरे दिन का हमें दे रखा है 1812, तीसरे दिन का हमें दिया हुआ है 2050 और चौथे दिन का हमें दिया हुआ है अंतिम दिन का 2751। तो ऐड करना हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले हम जो इकाई का अंक है उसको जोड़ेंगे, फिर दहाई के अंक को दहाई से जोड़ेंगे, फिर सैकड़े को जोड़ेंगे, फिर हजार के अंक को जोड़ेंगे और चारों संख्याओं में 4-4 अंक ही दिया हुआ है। तो आइए जोड़ते हैं। 1
से 0 को जोड़ा तो 1, 1 में 2 को जोड़ा 3 और 4 7, तो हमारा इकाई की वैल्यू आएगी 7। दहाई को जोड़ते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 5 और 5 10 और 1 11 और 9 20 का 0 हासिल के 2। तो अब हम अगर हमारा हासिल का 2 बनना है तो हम इसको सैकड़े में जाके जोड़ेंगे, अगली संख्या में हम कैरी फॉरवर्ड करके इसको ले जाते हैं। तो हमारा हासिल का बना 2, हम इसको अलग लिख लेते हैं। अब सैकड़े के अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो 7 यहाँ 0 और ये क्या 8, 7 और 8 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल का हमारा बचेगा 1। अब हम पुराने वाले को काट देते हैं और एक कैरी फॉरवर्ड हमारा 1 आया, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर देखते हैं 1000 पे कितने अंक है हमारे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो ये टोटल हमारा वैल्यू बनेगा 7707। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको वही पैसे वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि उसमें बच्चों को किस तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 रुपये हैं और आपको 10 रुपये करने हैं, तो कितने रुपए की आपको आवश्यकता उसमें होगी? तो सीधा सा बात है कि 5 हमारे पास है, 5 हमें और मिल जाए तो हमारा टोटल जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ये तो हुआ एक छोटे डिजिट की बात कि हमने इसको मन से कैलकुलेट किया और आपको बता दिया, या कोई भी बच्चा इसको बता देगा। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो पहले दे रखा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन तो बना चुका है। मतलब वो हमें जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। तो हमें दिया है कि वो कितने रन बना चुका है, तो अब तक रन बने कितने बने हैं? 6980। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो ज्ञात करना है कि वो कितने रन और बनाए। और क्या दिया है इसमें? पूरे करने हैं, पूरे रन करने हैं बराबर 10,000। तो जो संख्या हमें दी है और जो हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कि जो संख्या हमें दी गई है कि हमें इतने तक पहुंचना है और जो हमारे पास है, तो जो दिया हुआ है हमारे कि हमें इतने रन बनाने हैं और जितने हम बना चुके हैं उनको हम उसमें से घटा देंगे। तो हमें रन कितने बनाने हैं? 10,000, और हम बना कितने चुके हैं? 6980। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे 6980। इस तरीके से हम इसको घटाएंगे। तो घटाने की प्रक्रिया अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको आप देख लीजिए कि हमने 5वीं कक्षा में बताया कि हम संख्याओं को किस तरीके से घटाते हैं। यहाँ 0 में से 0 को घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा और यहाँ बचेगा 0। यहाँ ऊपर 0, यहाँ 8 है तो यहाँ नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से एक डिजिट को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी एक दहाई को हम यहाँ से लेके आएंगे। तो हम यहाँ से 1 से इधर को ले आए तो यहाँ हो गया 10। अब यहाँ तो 10 है, यहाँ 0 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 लेके आएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम घटाते हैं। अब यहाँ तो 10 है लेकिन यहाँ 8 है, 0 को घटाना है, तो हम यहाँ से 0 से फिर 1 लेके आए तो यहाँ हो गया 10, बाकी यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ 9 है तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पहले से हमारा 9 है, मैं अभी बता चुका हूँ, तो 9 में से 6 गया तो ये बचेगा 3। तो इसको रन की ज़रूरत पड़ेगी 3020 रन की
आवश्यकता है। 10,000 रन पूरे करने के लिए। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने रन बनाए। कितने रन बनाए? काउंट हम करना आपको सिखा चुके हैं। कैसे काउंट करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने कितने रन प्राप्त किए, उसने कितने मत प्राप्त किए हैं, और जो हारने वाला कैंडिडेट है या जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है उसने कितने मत प्राप्त किए हैं। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो उसने कितने मतों से जीता। अब फिर आइए इसको हम वही पैसे वाले, रुपए वाले मेथड से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मोहन के पास 10 रुपये हैं और रोहन के पास 7 रुपये हैं, तो ये मोहन है और ये रोहन है। तो मोहन के पास रोहन से कितने ज़्यादा हैं, तो हम सीधा कैलकुलेट करेंगे कि ये 3 ज़्यादा है। लेकिन छोटी संख्याओं में तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। बड़ी संख्या की बात आएगी तो उसमें हमें क्या मेथड चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा मेथड है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे तो हमारा निकल के आएगा कि हमें कितना और वो हमसे आगे है। तो आइए हम देखते हैं जीतने वाले प्रत्याशी को यहाँ कितना मिला है। तो जीतने वाले को प्राप्त मत ये हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा 5,77,500। और हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला है, तो हारने वाले को हमारा मिला है 3,48,700। तो इसमें से अगर हम जीतने वाले में से हारने वाले को घटा देंगे तो सिंपल सा निकल के हमारा आएगा कि वो कितने मतों से जीता है। तो लिखेंगे जीतने वाला प्रत्याशी को प्राप्त अधिक मत। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने अधिक मत प्राप्त हुए, तो उसको हम फॉर्मूले की तरह लिखें तो लिखेंगे जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत माइनस हारने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर 5,77,500 माइनस 3,48,700। एक लाइन में हम इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0। दहाई पे 0 है, यहाँ भी दहाई पे 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा 0। सैकड़े पे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड का यहाँ से कैरी 1 लिया यहाँ पे, और कैरी लेंगे तो 7 की जगह 6 रह जाएगा और 5 की जगह 10 आएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 में से 7 गया तो ये बचेगा हमारा 8। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो हम काउंट कर चुके हैं, यहाँ भी 3 डिजिट तक हम घटा चुके हैं। अब यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ के 7 का बचेगा 6 और यहाँ हमारा 8 है, तो फिर इसमें से हमारा नहीं जाएगा, तो हमने फिर एक इधर से कैरी लिया, यहाँ हमारा हो गया 16 और 16 में से 8 गया तो ये बचेगा हमारा 8। ठीक है, अब हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ से हमने कैरी तो ले लिया, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 6 में से 4 गया तो ये बचेगा 2 और 5 में से 3 गया तो ये बचेगा
तो टोटल हमारा जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीता, तो काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,28,800 मतों से जीता। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? अब इसमें एक तो टोटल वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी बिक्री कितनी हुई, फिर ये भी पूछ रहा है कि किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई, फिर ज़्यादा हुई तो वो कितनी ज़्यादा हुई। आइए देखते हैं, दिया है पहले सप्ताह में बिक्री, पहले सप्ताह में जो बिक्री हुई है 2,85,891, तो यहाँ से हम निकालेंगे 2,85,891। दूसरे सप्ताह में बिक्री कितनी हुई है, वो हमारी हुई है 4,07,68 मूल्य की। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? वैल्यू बड़ी और छोटी निकालने के लिए हम 3-4 चीज़ों को ध्यान में देते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो पहला देखते हैं कि इसमें जो अंक हैं वो कितने हैं दोनों संख्याओं में। तो उसमें गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक हैं। दूसरी वाली संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये छोटी क्लासों में सिखाया जाता है आपको कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो वही मेथड मैं आपको एक डिटेल में फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा। तो इसमें भी 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, मतलब दोनों संख्याएं को बराबर की तुलना में हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो देखते हैं शुरुआत से कि किस संख्या का अंक बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। तो शुरुआत का अंक जो यहाँ पे है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो ये वाली संख्या बड़ी हमारी होगी, यानी दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई है। तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और अधिक हुई है तो वो कितनी अधिक हुई है उसको निकालने का तरीका हमारा क्या है कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो समझ में आएगा कि हमारी कितनी अधिक बिक्री हुई है। तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। देखिए, तो हमारा निकल के आएगा कि कितनी बिक्री हमने अधिक दूसरे सप्ताह में की है। ये दूसरा सप्ताह है और ये पहला सप्ताह है। 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ 6 है तो नहीं जाएगा, यहाँ से हमने कैरी लिया, 16 कर दिया। 16 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 7, 16 में से 9 गया 7 बचा। यह हमारा 6 रह गया, हमने फिर इधर से कैरी लिया तो यहाँ 16 हुआ, 16 में से 8 गया तो हमारा बचेगा 8। फिर देखते हैं हम, यह हमने कैरी लिया है तो यहाँ से लेके गए क्योंकि 0 तो यहाँ 9 में से 5 गया, ये 4 होगा। यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 4 के 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो 1,14,877 की अधिक बिक्री हमारी हुई दूसरे सप्ताह में की अधिक बिक्री दूसरे सप्ताह में हमारी हुई है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतनी मूल्य की बिक्री पुस्तकें बेची गई, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो ये सप्ताह 1 है, ये सप्ताह 2 है, तो दोनों मिला के दोनों सप्ताहों में कितनी बिक्री हुई हमारी, तो हम देखेंगे तो दोनों सप्ताहों में बिक्री
पहला सप्ताह प्लस दूसरा सप्ताह। पहले सप्ताह में हमें दे रखा है 2,85,891, दूसरे सप्ताह में दे रखा है 4,07,68। तो हम यहाँ करते हैं, पहले सप्ताह में 2,85,891 और जो दूसरा सप्ताह उसमें दे रखा है 4,07,68। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारी सेल जो निकल के आ जाएगी 8 और 1 9, 9 और 6 15 के 5, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 7 16 के 6, हासिल का 1, 5 और 1 6, 8 और 0 8, 4 और 2 6। तो टोटल सेल हमारी जो आएगी 6,86,659 कुल बिक्री। क्वेश्चन नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। हम उसमें लिखते हैं 5, पहले डॉट लगाते हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 डॉट लगाएंगे और उनमें हम सबसे लिखेंगे सारी की जगह 9 9 9 9 9। तो ये तो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और 5 अंकों की अगर हम सबसे छोटी संख्या लेनी हो तो हम क्या करेंगे, डॉट लगे हैं, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और फिर 0 0 0 0, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये तो हमारी बनेगी यहाँ से सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और ये होगी सबसे छोटी। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में तो हमें अंक दिए हैं, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। तो जब हमें संख्याएं दी हों तो हम उनमें से कैसे सबसे बड़ी संख्या और कैसे सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसको आइए हम सीखते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है। हमें संख्याएं दी हैं 6, 2, 7, 4 और 3। हम क्या करेंगे, जब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी संख्या लिखते चले जाएंगे, यानी अवरोही क्रम, यानी घटता क्रम। तो हम इनको अवरोही क्रम में पहले संख्याओं को मैनेज करते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, पहले अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारे इसमें है 4, फिर उससे छोटी यानी 6, फिर उससे छोटी यानी 4, फिर उससे छोटी यानी 3, फिर उससे छोटी यानी 2। तो इससे मिला के अगर हम संख्या बनाएंगे तो संख्या हमारी बनेगी सबसे बड़ी संख्या 7, 6, 4, 3, 2, यानी 76,432। ये सबसे बड़ी संख्या हमारी बनेगी इन अंकों का प्रयोग करते हुए, सबसे बड़ी संख्या। अब अगर हम इसको पलट के लिख दें तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो देखते हैं क्या आएगा पलट के हमारा। तो 2, 3, 4, 6 और ये 7, इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। अब हमसे क्वेश्चन में इनका अंतर पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो हम अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या बराबर 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ हम कैरी लेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 7 में से 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ होगा 12। 12 में से 7 क्या, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ क्या हमारा 2 रह गया क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था, और 2 में से 6 जाएगा नहीं तो हमने इधर से कैरी लिया, तो यहाँ 12 हो गया, तो 12 में से 6 गया तो ये बचेगा 6। यहाँ हमारा 4 का बचा 3, यहाँ 4 है, तो यहाँ से फिर हम कैरी लेंगे 6 से 4 की तरफ, तो यहाँ 3 था हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 9। अब आइए देखते हैं हम यहाँ से 6 में से कैरी हमने लिया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 2, और 7 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 5। तो ये हमारा बन जाएगा 52,965। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें दिया है एक मशीन औसतन एक दिन में इतना बनाती है, एक दिन में पेंच बनते हैं बराबर 2825। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए, तो हम जनवरी में देखते हैं कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में हमारे दिनों की जो संख्या होती है वो होते हैं 31 दिन। जब हमें एक दिन की वैल्यू दे रखी है और हमें 31 दिन का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्नों को हम बार बार ना जोड़ के, चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक दिन 2 रुपये देता हूँ और 30 दिन में आपके पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये दो ना लीजिएगा, इसको दो ना लीजिएगा, इसको और सिंपल बनाते हैं। तो इसको लीजिएगा, जैसे मैं आपको एक दिन का 1 रुपये देता हूँ तो 31 दिन में आपके पास कितने रुपए होंगे। तो आप सीधा सा कहेंगे 1 रुपये मुझे रोज़ मिलता है और 31 दिन तक मिलेगा, तो मेरी जेब में कुल 31 रुपये हो जाएंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ 2825 पेज रोज बनते हैं, तो 31 दिन में कितने पेज बनेंगे। तो अगर हमें यहाँ वैल्यू निकालनी थी तो इसको अब इस क्वेश्चन की ओर लेके जाते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको रोज़ 2 रुपये देता हूँ, तो 31 दिन में आपके पास कितने रुपये होंगे। तो सीधा आप करेंगे कि 2 गुणा 31, यानी 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी 62। मतलब एक दिन की हमारी वैल्यू दी है और जितने दिन की वैल्यू हम उससे पूछेंगे उनको हम आपस में गुणा करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है कि कुल पेंच जनवरी 2006 में बराबर एक दिन में बनने वाले पेंच गुणा 31 दिन में
बनेंगे पेज, या एक दिन में बनने वाले पेज गुणा दिनों की संख्या, यानी 2825 गुणा 31। अब आपको एक लाइन में गुणा करनी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 2825 और गुणा 31। 1 5 5, 1 से 2 को गुणा किया 2, 8 से 1 को गुणा किया 8 और 1 दूनी 2। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो सेम वही संख्या रिपीट हमारी हो जाती है। अब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ को हम एक स्पेस लेंगे और 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हासिल का कट गया, 8 तियाँ 24 के 4 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। अब इनको हम जोड़ देंगे, 5 5 और 2 7, 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, हम इसको 1 यहाँ लिखेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, तो 87,575 टोटल पेज हमारे जो है वो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी के पास रुपए 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपए 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? एक व्यापारी था, इतने पैसे उसके पास में थे और 40 रेडियो उसने खरीदे और एक रेडियो का मूल्य हमारा ऐसे दिया था, तो हम लिखते हैं कि दिया है। क्या दिया है? व्यापारी के पास कुल धन बराबर 78,592। व्यापारी ने कुल 40 रेडियो खरीदे, तो कुल रेडियो खरीदे बराबर 40। हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमारा आएगा तो हमें इस तरीके से लिख के ही सॉल्व करना है। तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य, तो मूल्य प्रति रेडियो बराबर 1200। अब अभी हम धन को उसको छोड़ देते हैं, हम धन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि उसके पास कितने थे। उसे 40 रेडियो तो लेने ही है और 1200 रुपये का एक उसका जो प्राइस है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं, भाई उदाहरण से सही समझ में आता है, और मैं कहूं कि आपको 5 टॉफियां खरीदनी है। एक टॉफी का रोज 5 टॉफी खरीदनी है और एक टॉफी का जो प्राइस है वो 1 रुपये है। तो आप 5 टॉफी खरीदने को 1 रुपये से आपके पास कितना खर्चा होगा? तो 5 एकम 5, तो 5 रुपये की आपने टॉफी खरीद ली और आपके पास थे कितने? 10 रुपये। तो आपके पास कितने शेष बचे? 10 में 5 का तो आपने टॉफी खरीद ली, तो आपके पास बचेंगे 5 रुपये जो बचेंगे यहाँ पे। ऐसे देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि उसने कुल जो रेडियो खरीदे, तो कुल व्यय अगर हम निकालें तो कुल व्यय मतलब उसने कितना खर्चा किया बराबर रेडियो गुणा मूल्य प्रति रेडियो।
तो देखते हैं कि हमें 40 रेडियो तो खरीदने हैं, गुणा मूल्य प्रति रेडियो कितना है 1200। तो 1200 में 40 रेडियो कितने के होंगे, तो गुणा हम अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि जीरो को हम यहाँ से अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी गुणा में जीरो आते हैं तो हम उसको उस समय के लिए हटा देते हैं, बाद में हम उसको ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास बचेगा 12 और 4। तो 12 की अगर 4 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। और जीरो कितने 1 2 3, तो 3 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो कुल ब्याज जो उसका आएगा वो आएगा 48,000 रुपये। और उसके पास धन कितना है, इतना 78,592 रुपये। तो शेष धन उसने पूछा है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो धनराशि शेष रह जाएगी, उसके लिए क्या करते हैं, तो धनराशि शेष बराबर कुल धनराशि माइनस व्यय राशि। तो कुल धनराशि उसके पास कितनी है 78,592। तो कुल धनराशि 78,592 माइनस व्यय उसने कर दिए 48,000, तो 48,000। तो शेष जो राशि हमारे पास बचेगी वो कितनी बचेगी 10। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 0 है। पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ यानी संख्या हमारी घट जाएगी। इकाई पे यहाँ 2 है 0 है तो बचेगा 2। इकाई पे यहाँ 9 है, यहाँ 0 है तो बचेगा 9। दहाई पे यहाँ 9 है, यहाँ 0 है तो बचेगा 9। सैकड़े पे यहाँ 5 है, 0 तो फिर यहाँ बचेगा 5। यहाँ पे 8 है 1000 पे, यहाँ पे 8,000 पे, 8 में से 8 गया तो 0। यहाँ 7 है, 4 है, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3। तो 30,592 रुपये शेष बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। संकेत दिया दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो अब क्या करें जब गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो देखते हैं कि पहले उसने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, मतलब 65 से गुणा कर दिया मान लिया। अब उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, मतलब ये जो उत्तर आया है वो सही उत्तर से कितना अधिक है, तो उसमें से घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे फिर 7236 गुणा 56, हमारा सही उत्तर तो यही आएगा क्योंकि 7236 को 56 से गुणा करनी थी और हमने कर दिया 65 से। तो सही उत्तर तो हमारा यही होगा सही उत्तर। और सही उत्तर से ये कितना अधिक है, ये गलत उत्तर है। तो गलत उत्तर हमारा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने 65 से गुणा किया और सही उत्तर हमारा कम है। तो गलत उत्तर में से हम सही उत्तर को घटाएंगे क्योंकि हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। अब इनकी गुणा करनी नहीं है, ऐसा मना किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेने वाले मेथड को अप्लाई हम करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बस ये इस क्वेश्चन का मकसद यही है कि हमको कॉमन लेना सिखाना चाहता है कि हम दोनों संख्याओं में से कॉमन कैसे लेंगे। तो हम इन दोनों में से अगर 7236 को कॉमन ले लें तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 7236। इस वाली ब्रैकेट में हमारा कितना बचेगा 65 और माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस। और यहाँ पे 7236 हम कॉमन ले चुके तो यहाँ बचेगा हमारा 56। बस उसका मतलब यही समझाने का था कि हम दोनों संख्याओं में से कॉमन किस तरीके से लेंगे। तो अब देखिए गलत उत्तर में से सही उत्तर को हमने घटाया है, तो इस तरीके से भी हम इसको कॉमन लेके घटा सकते हैं। अब लिखेंगे 7236 गुणा 65 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ हो गया 15 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 9। तो अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे और हमारा लिख के समझ आ जाएगा कि हमारा कितना अधिक था। तो गुणा करते हैं तो 7236 गुणा 9, 9 छक 54 के 4 हासिल के 5, 9 तियाँ 27 और 5 32 के 2 हासिल के 3, 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 हासिल के 2,
9 सत्ते 63 और 2 65, तो 65,124 अधिक था। क्वेश्चन 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। फिर वही मेथड आएगा कि हमारे टोटल इतना दिया है और इतना हमें यूज़ करना है और बाकी शेष हमारा कितना बचेगा। तो पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं। तो यानी दिया है एक कमीज के लिए लगने वाला कपड़ा बराबर 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अब टोटल कपड़ा कितना दे रखा है, कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर। अब कह रहा है कि इस कपड़े में 40 मीटर कपड़े में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा यूज करके कितनी शर्टें बन सकती हैं। तो जब किसी ज़्यादा वैल्यू में से टोटल में से अगर एक की वैल्यू दिया हो और पूछे कि टोटल कितना होगा, कि उसमें कितनी यूनिट या कितना कमीज बनेंगे या कितना यूनिट हमारा काम पूरा होगा और बाकी कितना बचेगा, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू में से एक वैल्यू से टोटल वैल्यू में एक की वैल्यू उससे हम भाग देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब चूंकि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ 40 मीटर दिया है तो भाग नहीं जाएगा, तो दोनों यूनिटों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो या तो हम 40 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएं या इस 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को इसको मीटर में लिखें। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना आसान ऐसे नहीं है कि जो कि छोटी क्लास में हम उसको नहीं समझा सकते, ना छोटे बच्चों को उसमें समझ में आएगा। तो हम ये क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ दे रखा 2 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना होगा 200 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दो उसमें तो 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1 2, तो 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा एक शर्ट में, एक कमीज में, एक कमीज में इतना कपड़ा हमारा लगेगा। अब टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है, तो 40 मीटर कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर। तो कुल कपड़े को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 40 गुणा 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम करेंगे 4000 सेंटीमीटर टोटल कपड़ा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस 40 सेंटीमीटर को 4000 सेंटीमीटर को 215 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो जितना कपड़ा शर्ट में लगेगा वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और उससे क्या होगा, जितनी शर्ट हमारी बनेंगी वो भी निकल के आ जाएगी। तो देखिए 215 भागे 4000, तो यहाँ से हमारी जो शर्ट की वैल्यू आ जाएगी और जो बचेगा हमारे रिमेनिंग वो भी यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो भाग देने का तरीका क्या होता है मैं वो आपको सिखा देता हूँ। यहाँ 4 संख्याएं हैं, यहाँ 3 संख्याएं हैं, यानी इसका मतलब भाग इससे चला जाएगा। तो एक संख्या हम इधर की तो 3 संख्याएं हम इधर से काउंट करेंगे, 3 इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी हमको 400 में भाग देना है पहले 215 से। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे,
तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से एक जीरो दबाएंगे और यहाँ से एक संख्या दबाएंगे, तो देखेंगे 40 में अब हमें भाग देना है 21 से। ये भाग देने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि हम समझ जाएंगे कि उसमें कितना हम बार लगाएंगे। तो 21 से 40 में भाग देंगे तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, मानी एक ही बार हमारा जाएगा। तो हम एक बार लिखेंगे, तो 215। 10 में से 5 गया 5, क्योंकि हमने इधर से कैरी लिया। यह हमारा बनेगा 9 में से 1 गया 8, और 4 का रहेगा, 3 में से 2 गया, तो बचेगा हमारा 1। तो हमारे यहाँ बचेगा 185। ये हमेशा जो है ये 215 से, यानी जो भाजक है हमारा उससे हमेशा कम बचना चाहिए, तो हमारा बार सही लगा है। अगला हम जीरो उतारेंगे। अब हम फिर वही करेंगे, एक संख्या इधर से छुपाएंगे और एक संख्या इधर से छुपाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हाँ, भाग हमारा जा रहा है, लेकिन अभी हम 185 में 21 से भाग देंगे तो थोड़ा टफ है, तो थोड़ा एक हम और दबाएंगे और एक इधर से हम और दबा लेंगे। अब 200 देखेंगे कितना बार जा रहा है, तो 2 नियम 18, यानी 9 बार चला जाएगा। लेकिन एक बार हम हमेशा कम ही लेंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू समझ सही है या नहीं है। तो 9 बार भाग जा रहा था तो हम उसको लिखेंगे 8 बार, सिंपल सा। इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो सही चेक हो जाएगी। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 एकम 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी वैल्यू हमारी 1850 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा 8 बार सही गया है। 0 से 0 निकालेंगे तो 0 बचेगा, 5 से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 8 से 7 निकालेंगे तो 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि 18 कमीज तो हमारी टोटल बन जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो शेष रह जाएगा। 18 कमीज तो हम बना ही रहे हैं और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष रह जाएगा। तो अब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है हमारा 1 मीटर, यानी 130 है तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा हमारा 1 मीटर, और बचा 30 तो ये 30 सेंटीमीटर, तो ये रहेगा शेष कपड़ा। मतलब हमारा 18 कमीज बनेंगे और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा हमारे पास शेष बचे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो दिया है बक्से का भार, बक्से का भार बराबर 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब टोटल जो वैन की कैपेसिटी है वो वैन कितना ले जा सकती है, तो कुल भार सहन, कुल भार ले जाने में सक्षम वैन बराबर 800 किलोग्राम। वही जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। तो टोटल ये कितना ले जाएगी, तो 4 किलोग्राम 500 ग्राम एक बक्से का वजन है, तो ऐसे कितने बक्से 800 किलोग्राम भार से में बन सकते हैं। हमारा पूछने का सिंपल तरीका यही है। तो बक्से का भार हम इसको भी किलोग्राम में कर लेते हैं तो इसको ग्राम में कर लेते हैं। तो 4 किलोग्राम को हम बदलेंगे ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में हमारा 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलोग्राम में हमारा बनेगा 4 गुणा 1000 बराबर 4000 ग्राम, और 500 ग्राम हमारा और है। तो एक बक्से का जो टोटल वजन आएगा तो 4500 ग्राम
यहाँ आएगा। नेक्स्ट, टोटल वैन का जो कैपेसिटी है वो 800 किलोग्राम है, तो 800 किलोग्राम को भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 800 गुणा 1000 बराबर 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 और 2 0 और 8 एकम 8, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख ग्राम टोटल। तो वाहन बक्से ले जाने के लिए सक्षम, तो सक्षम देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम टोटल वैल्यू को एक बक्से के वजन से हम भाग करेंगे तो हमारे कितना बक्से जा सकते हैं उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 4,500 से भाग देंगे हम 8 लाख को। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 45 हमारे यहाँ पे है और 8,000 हमारे यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 डिजिट को भाग देंगे। तो 45 से हम पहले 2 डिजिट में भाग देंगे 80 में, तो 45 एकम 45, 10 में से 5 गया 5, क्योंकि हमने एक इधर से लिया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 8 का रह गया 7, 4 और 3 7। फिर हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ से उतार लेंगे, फिर हम एक डिजिट को दबाएंगे और यहाँ एक डिजिट को दबाएंगे। तो 4 छंग 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, यानी 8 हम बार लगाएंगे। तो 8 ना लगा के हम एक कम बार लगाएंगे तो 7, तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3 और 7 चौक 28 और 1 सॉरी 7 चौक 28 और 3 31, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 350। अब फिर हम 7 बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने एक जीरो उतार लिया और हम एक जीरो को यहाँ पे और उतार, तो फिर 7 हमने बार लगाया तो हमारा आएगा 315 और हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 35 ग्राम। यानी कहने का मतलब 177 बॉक्स हम जो है वो ले जा सकेंगे टोटल। क्वेश्चन 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दिया है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी बराबर 1 किलोमीटर और 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, मतलब जाना होता है और वापस आना होता है, यानी 2 बार दिन में 2 बार तय की जानी है दूरी। तो देखिएगा एक दिन में टोटल दूरी कितनी बनेगी, तो देखिएगा 1 किलोमीटर और 875 मीटर। इन दोनों वैल्यू को हम मीटर में चेंज करते हैं। तो 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में होता है हमारा, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर तो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर का बनेगा और 875 मीटर और हम ऐड इसमें करेंगे तो 875, तो 578 मतलब 1875 मीटर तो हमारा जाना हुआ और 1875 हमारा आना होगा। आना भी कितना होगा हमारा 1875। तो टोटल एक दिन की दूरी हमारी बनेगी 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 8 8 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3750 मीटर एक दिन की बनेगी। अब पूछ रहे हैं 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक दिन की दूरी जो हमारी आ रही है 3750, तो 6 दिन में
दूरी बराबर 3750 गुणा 6, तो 6 जीरो से जीरो, 6 पंजे 30 का, जीरो हासिल के 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 के, 5 हासिल के 4, 6 3 18 और 4 22, तो 22,500 ये मीटर बनेगा। तो उसको हम किलोमीटर में करेंगे, तो 1000 से हम जो है 1000 से भाग देंगे, तो बराबर 22,500 भाग 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बराबर आएगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर। क्वेश्चन 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो टोटल क्या दिया हुआ है हमारा, दिया है 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही एक बर्तन में, तो 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे हम, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो हमारा आएगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो बराबर 4000 मिलीलीटर, तो हमारा ये बनेगा और 500 मिलीलीटर हमारा ये होगा, तो टोटल बनेगा 4500 मिलीलीटर। अब 25 मिलीलीटर के इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 25 मिलीलीटर के कितने गिलास, तो इसको निकालेंगे हम, तो 25 से 4500 को हम भाग देंगे, तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी कि हमारे कितने गिलास भरे जाएंगे, तो 25 भागे 4500, तो देखते हैं कि हमारा कितना बनेगा, तो 25 से कम 25, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बनेगा हमारा 20, हमने उतार लिया 1 से पर, और 25 अट्ठे 200, तो 200 को 200 कट जाएंगे, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचेगा, 1 जीरो हमारा बचा, हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 180 गिलास हमारे भरे जा सकते हैं।